हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 177 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में माहिद शहर को किस टाइप से सरप्राइज करने वाला है। ये ब्यूटीफुल सा काइट का पूरा डेकोरेशन एंड ऑल जो भी किया है वो सब शहर के लिए माहिद किया है। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड कैसा होता है। माहिद को लग रहा है कि शहर उस पतंग को देख कर के खुशी नहीं हुई है और इस वजह से रो रही है, जबकि रियलिटी ये है कि शहर का आंख भर आया वो सब देख करके खुशी से, ना कि वो गम में रो रही है। बट माहिद को गलत फहमी हो गया है और वो वापस से वो पतंग उड़ाने से आसमान छूने नॉल की जो बातें वो कर रहा है वो एक दफा पहले भी कर चुका है शहर से। वो इन लोगों की जब शादी होने वाली थी उस टाइम पे पता नहीं हम इतने शरारती होकर के क्या ही करने वाले हैं। इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है इन लोगों का, मतलब बात कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है ना, बस हम रोमांटिक सीन की दुनिया में चले जाते हैं। वो फील कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हमें कुछ और फील हो रहा होता है। यहाँ भी माए शहर की चोट को देख रहा है, बट हम क्या देख रहे हैं, हम रोमांटिक सीन देख रहे हैं। हमें भाई अच्छा लग रहा है, क्या करें, अच्छा लग रहा है तो लग रहा है। अब बस यही दिखा रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शो बहुत बोरिंग हो गया है, बकवास हो गया। आई डोंट नो व्हाई उन लोगों को ये सब मतलब इतना बुरा क्यों ही लग रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग। कोई एंजॉय कर रहा है, कुछ दैट 1-2% जो है जिनको अच्छा ही नहीं लग रहा है। पता नहीं किस दुनिया से आ रहे हैं ये लोग और क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। इतने प्यारे प्यारे सीन्स दिखाए जा रहे हैं। शहर माहिद को अब संभाल रही है, शहर माहिद को साथ होना चाहिए था। ये सारी इतनी प्यारी प्यारी हरकतें मतलब देखने को मिल रहा है। क्या चाहिए भाई, नहीं क्या चाहिए, नागमणि चाहिए क्या तुम्हें? ये लोग नागमणि तो लाके तुम्हें देंगे नहीं। माहिद बिल्कुल बच्चा बन चुका है, उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। वो एक बच्चों वाला जोन में चला गया हुआ है। उसको बस तोहफा एंड ऑल तकलीफ देने से वो सब, बस यही सब उसको दिख रहा है। ये बिल्कुल बहुत जब छोटा था उस वाले एरा में चला गया हुआ है। इसको पता ही नहीं है क्या करना, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। और शहर जब इससे खून मांगी है तो मुझे लगा है कि ये एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन एग्रेसिव नहीं हुआ। हंस के कह रहा है बस, इतनी सी बात, और इतना जल्दी मान गया। यार मुझे तो लगा था ना कि एग्रेसिव हो जाएगा खून का नाम सुन के, बट ऐसा नहीं हुआ। आई वॉज रॉन्ग गाइज। मैं भी वही सोचूं कि इतना जल्दी ये रेडी हुआ तो कैसे हुआ, कुछ ऐसी हरकतें करने के लिए रेडी हुआ है। खुद को बहुत गंदे तरीके से जख्मी करने जा रहा था। इसका स्टेट ऑफ माइंड इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि इसको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। बस बच्चों जैसी जिद करने पे उतरा हुआ है और शहर माहिद को रोकने का बस कोशिश कर रही है। और इस कोशिश में फिर से एक प्यारा सा रोमांटिक सीन बन गया। क्या किया जाए, मतलब हम देखे नहीं तो क्या करें। प्यारा सा आई कांटेक्ट क्रिएट हो चुका है और उसमें भी शहर बस माहिद को संभालने की कोशिश कर रही है, बट वो संभल नहीं रहा है। बट फिर भी शहर शहर है, शहर को पता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो कैसे काबू होता है, उसके दिल को सुकून कैसे मिलता है और ले उसका सुकून उसके सामने। और अब तो वो सच में शांत हो गया, बस इतनी सी बात और वो शांत हो गया। शहर बार बार भूल जा रही है कि वो झूठ बोली हुई है माहिद को कि वो उसकी अम्मी से तालीम हासिल करने के लिए आई है, और दोबारा स्टेटमेंट चेंज कर दिया हम डॉक्टर है। बहन इस कदर से अगर करोगी ना तो वो माहिद नहीं आजी है। बच्चा बच्चा वाला बुद्धि हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग भी चलेगा, वो वहां तक पहुंचेगा भी। माहिद का बुद्धि बच्चा वाला हो गया है, लेकिन शहर के लिए अब भी वो वैसा ही है। शहर को पहचान नहीं रहा कि ये शहर है कौन, फिर भी उसको अपने आजू बाजू में भटकने दे रहा है। खून मांग रही है तो खून भी दे रहा है। एंड द वे ही सेड कि हमने तो पहले ही आपसे कहा था, हम अपनी खून का एक एक कतरा बहाने के लिए आपके लिए तैयार है, और इतना इजीली उसको खून भी दे रहा है।
अच्छी बात ये है कि ये ब्लड सैंपल अब जाएगा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में पता चलेगा कि माहिद को कौन सा मेडिसिन दिया गया है। आई होप ये सब थोड़ा जल्दी जल्दी में हो और सच में शहर माहिद का ब्लड सैंपल हॉस्पिटल तक पहुंचा सके और पता कर सके कि कौन और क्यों इतना हार्ड दवाई माहिद को दिया। ये ज़रूरी है, ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। शहर, तुम्हें चौकीदारी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारी सारी बातें मान रहा है, तो ये भी मान ही लेगा। वो अलग बात है कि अगर उसको मेडिसिन का डोज दिया जाए तो वो फिर से वही हरकतें करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए। अब तो बच्चों जैसी हर एक बात सुन रहा है तुम्हारा। वादा भी कर लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, और वादा किया है तो वो सच में नहीं करेगा, वादा निभाएगा। सो चिल होके जाओ, बस हुस्ना फुफ्फी से बच बचा के जाना डार्लिंग, वरना ना तुम हॉस्पिटल जा पाओगी और ना माहिद नियाजी सेफ रह पाएगा। सो बी केयरफुल। देर है दुरुस्त है, फूफा जान को अपना मेडिसिन याद आ गया कि मेरी एक मेडिसिन जनान खाने में हो गई थी, और अब वहां पे तो वो नाजिमा के सामने ही जिक्र किए थे, एंड अगेन नाजिमा सामने खड़ी है और फिर से उस दवाई का जिक्र हुआ, और नाजिमा को अब डाउट हो रहा है कि ये खतरनाक दवाई गुम हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नाजिमा को ना डाउट हो रहा है, वो भी फुप्पी के ऊपर डाउट हो रहा है, क्योंकि जिस कदर वो हैरान हो रही है और परेशान हो रही है ना, और ये फुप्पू फूफा जान को जैसे वर्गलाने का कोशिश कर रही है, मतलब उस टॉपिक से हटा के किसी दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करने का ट्राई कर रही है, खीर खिला करके, भुला करके, दिमाग से बहला करके, जैसे ये कर रही है, उस हिसाब से नाजिमा को तो समझ जाना चाहिए कि फुप्पू कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर की है। क्यों कोई फुप्पू का गेम नहीं समझ पा रहा है? नाजिमा तुम समझ लो बहन, तुम्हारे साथ ये फुप्पू बहुत बुरा की है, और तुम तो बहुत अच्छे से फुप्पू को जान चुकी हो, कितनी बड़ी प्लानिंग बाज फुप्पू है ये। चलो, इसको अकल तो आया है कि वो दवाई ढूंढनी चाहिए। उसने फिर से फूफा जान को याद दिला दिया कि अरे खीर खाने और हाथ चूमने कहाँ चले, दवाई ढूंढिए पहले। एक तो खतरनाक दवाई लेके घूम कर लिए, और ऊपर से छोड़ के फूफू के साथ में जा रहे हैं। और हुस्ना फुफ्फी, कंट्रोल योर सेल्फ, वरना पकड़ी जाओगी, बहुत जल्दी पकड़ी जाओगी, समझी? वैसे तो मुझे पहले से पता था कि वो माहिद के मेडिसिन में ले जा करके मिला देगी, और मिलाई होगी, जिसका नतीजा ये निकल के सामने आया है, माहिद का बुरा हाल। बट झूठ बोलना कोई फुफ्फू से सीखे, बात बदलना कोई फुफ्फू से सीखे। ये कितना तरीका से स्टाइल में झूठ बोलती है ना, कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता कि ये झूठ बोल रही है। शहर का शक अब यकीन में बदल रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश किया हुआ है माहिद के खिलाफ में, क्योंकि इसका इंजेक्शन लापता कर दिया गया है। क्योंकि उस दिन डॉक्टर फरीद इंसा को कह रहे थे कि वहां पे कोई इंजेक्शन होगा जिसको लगाने के लिए, और वो इंजेक्शन लगा करके माहिद बेकाबू से काबू में आ जाता है। और ये बात हुस्ना फुप्पी सुन रही थी, इसलिए इस दफा इंजेक्शन ही गायब कर दी। और सहर को नाजिमा पे तो अब डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाजिमा को सहर जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे नाजिमा कर रही है। बच गई दो, इंशा और हुस्ना फुप्पी, उन दोनों पे डाउट करना चाहिए। और इंसा तो खैर फिलहाल कुछ कर ही नहीं रही है, जो कर रही है हुस्ना फुप्पू कर रही है। बहन टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से जितना जल्दी भाग सकती हो ना भाग लो, फुप्पू तुमको ढूंढती हुई आ रही है, पकड़ी जाओगी। जिस मेडिसिन को ढूंढने के लिए फुप्पू निकली हुई है ना, वो मिशन इनका कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि वो मेडिसिन ऑलरेडी शहर लेकर गायब हो चुकी है। लेकिन उस दवाई को लेकर के ये जाएगी तो उस दवाई को वापस से माहिद को खिला देगी ना, और फिर वो बेकाबू होगा। OMG। सबसे बुरी बात मुझे आज के एपिसोड का ये लग रहा है कि ये हुस्ना पुप्पी ना शहर का पूरा गेम समझ चुकी है कि वो क्या कर रही है। मेडिसिन लेके गायब हो गई, मतलब उसको चेक करेगी, फिर वॉशरूम से माहिद के कपड़े लेकर के गई है, फिर वॉशरूम में जा कर के चेक करती है कि वहां से ब्रश भी गायब है, मतलब कि उसको कहीं और छुपा के रखा हुआ। और ये फुफ्फू
ये बात समझ रही है। कितनी गलत बात है ना, इस फुप्पू को नहीं समझना चाहिए था। अब तो बुरी बात ये होगी कि अब ये फुप्पू पूरे नियाज़ी मंजिल में ना माहिद को ढूँढेगी और कहीं माहिद मिल ना जाए, क्योंकि अगर मिला तो बहुत बुरा होगा यार, बहुत बुरा होगा। माहिद को पैनिक अटैक आना फिर से शुरू हो चुका है। फिर से वो मेडिसिन इसके ऊपर असर कर रहा है और ये खुद को काबू करने का बस कोशिश कर रहा है कि नहीं, मेरे को यहाँ से नहीं उठना है, हमने वादा किया है शहर से कि हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। और वो बेड पे पड़ा हुआ है और बस कोशिश कर रहा है। ये क्या हुआ, माहिद को शहर का याद आते फिर से अटैक, मतलब इसको याद आ गया कि वो शहर है। फाइनली फाइनली उसको कम से कम याद तो आया। मैं बड़ा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। माहिद को सच में शहर याद आ गई या फिर फिलहाल जिस लड़की को देख रहा है बस उस लड़की के लिए इसके दिल में हमदर्दी है इसलिए ऐसे कर रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ। ये जो पहले शहर का जो भी ये मिला था, बात बात किया था, देखा था, वो सारी चीजें इसके ख्यालों में आ रही है। इसका मतलब तो मैं यही समझ रही हूँ कि इसको शहर याद आ गई है। आई डोंट नो बट कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। गाइज मुझे इन दोनों माँ बेटा का ये कन्वर्सेशन सुन के ना आई स्वेर डर लगने लगा है मुझे। ये सच में ना ढूंढ ले माहिर, और क्या ये सच में ढूंढ लेगी? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं ढूंढनी चाहिए, शहर तो यहाँ है भी नहीं, शहर हॉस्पिटल चली गई हुई है। और कितनी गिरी हुई है ना, इसकी खुद की भतीजी है जिससे इसका कोई फायदा नहीं है बट उसका नुकसान करने के लिए बेताब हुई पड़ी है अपने फायदे के लिए। वो थोड़ा चैन सुकून का, शांति का जिंदगी जीने नियाजी मंजिल आई है तो उसके जाहिल हस्बैंड को भी बुला रही है यहाँ पे अपना हेल्प करवाने के लिए। छी, कितनी गिरी हुई है यार। इसको कोई एक्सपोज कर दो यार, शहर जल्दी एक्सपोज करो इस हुस्ना पुप्पी को। मेरे पास आप लोगों के लिए सवाल है, क्या शहर माहिद को बचाने के लिए जाएगी या फिर अपना प्रोफेशन बचाएगी? शहर को यहाँ भी रुकना है, शहर को माहिद के पास भी जाना है। बेचारी इतनी बड़ी मुश्किल में फंसी है जिसका कोई सॉल्यूशन ही इसको समझ नहीं आ रहा है। और फिलहाल आप लोगों ने नोट करा होगा कि जैसे शहर को यहाँ एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह हॉस्पिटल में रुकने के लिए डॉक्टर फरीद इंसिस्ट किए हैं, वो कह रही है हमें तो माहिद के पास जाना होगा, वो माहिद का ख्याल कर रही है। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए थोड़ा अपकमिंग प्रोमो देखते हैं, कल का एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइज अपकमिंग प्रोमो तो बहुत मज़ेदार और ख़तरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें माहिद फिर से बेकाबू हो चुका है और शहर को समझ ही नहीं आ रहा शांत कैसे करना है, क्योंकि वो मेडिसिन खाया है और फिर से बेकाबू हो चुका है और जो भी उसने सरप्राइज प्लान किए थे शहर के लिए वो सब बर्बाद कर दिया है। और बस एक बात कह रहा है, आपने कहा था कि आप मिलने आएंगे लेकिन आप आई नहीं, और बहुत मनाने के बाद मानता है, बहुत मुश्किल से माहिद शांत होता है। मैंने बीटीएस में देखा हुआ था। शहर को इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि उसने माहिद को वो मेडिसिन क्यों लेने दिया। और इसके बाद होगी पिज्ज़ा पार्टी। गाइस कल होगी पिज्ज़ा पार्टी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।